देवी त्वयार्जिता लोका देवी त्वं विष्णुराधिता त्वं च धारायमां देवीं पवित्रं गुरुचासनं पवित्री धारणाम् ॐ पवित्रे वैष्णव्यो सावित्र्याः दशवहुरोणां यजवरेण पवित्रेण सोऽव्यज्यारश्मीः तस्याते पवित्रा पादे पवित्रा तस्यादितामः कोने मक्षते स्वस्ति तिरुतः ॐ सुचक्षा अहमक्षेभ्यां भूयां शब्दौ शोभर्चा मोधेन सोसुकर्णाभ्यां भूयासं शिखाबन्धनं चित्रपेणे महामाये दिव्यतेजा समन्विते इष्टदेवी शिखाबद्धे तेजो वृद्धिं पुरस्समे अथ प्राणायामः ॐ भूं भवां स्वां महाञ्जनां नमः ॐ सत्यं दस्वमितो वैन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिर्सोमनां ब्रह्मभूर्भुवस्वरो हस्तौ प्रक्षालनं वामहस्तेन गौरीसंस्मानिवेदिताः दक्षिणहस्तेन विमरो वृक्षपेतः ॐ रक्षो हरं बलमहनं वैष्णवीमिदमहं वलनं क्रीडामिजम्मे सवन्दोर्जमसवन्दो निजघाने नमहन्तं वलगं क्रीडामिजम्मे सजातोज्जमसजातो निजघाने नमहन्तं वलगं क्रीडामिजम्मे समानोज्जमसमानो निजघानो तृतीयं क्रीडामि वामपादेन भूमि त्रिवाणमुद्गतिस्पर्शः ॐ भद्भवाः हस्ते गुरुधाभासवाणी गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाञ्जवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाद्युर्भस्तानो वीर्यसे माहिते माहितं यदायो शतमिन्दो शरदो अन्ते देवाधिप्रा नशग्राजरसन्दनो नाम पुत्रासोऽज्यप्रपितरो भवन्ति मानो मदयारीरिफलायुर्दन्दो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमणितिं माता सविता समुद्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनम् आदितिर्यातमदित्रियादिपदाम्बान् जयो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति प्रभवे शान्तिरावः शान्तिरोधरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वत्रं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यमः समे अवतमो नमो अभयं गुरो शतासुमा ॐ शान्तिर्भवतु सर्वाभीष्टनिवारणं शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ पाणिहिरण्यगणाभ्यां नमः ॐ सचेतनगणाभ्यां नमः ॐ मादिकचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताय नमः ॐ कुलदेवताय नमः ॐ स्थानदेवताय नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतन्द्रं प्रधानदेवताय हनुमतीराय नमः पण्डोकरधामपीठस्वदेवताय नमः वराधामपीठस्वदेवताय नमः श्रीपण्डोकसर्वकाराय नमः श्री सूर्यबालाजी देवताय नमः श्री हाथीवालदेवताय नमः श्री सिद्धसमाधिवाले देवताय नमः श्री हिमोटावाले देवताय नमः श्री परित्राज सरकाराय नमः मां पुष्पावते देवेभ्यो नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आश्रमनिष्ठिते देवताय नमः एतन्द्रं प्रधानदेवताय नमः इति नमस्कृत्य ॐ सम्पस्य एकदन्तैजागमलोकनिकर्णका लम्बोदरश्रविक्रो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतनगणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने सूर्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च वा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाभरणं देवं
सते वरणं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आदिर्सिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं प्रचोदयासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ते सर्वमङ्गलां वेदायस्त्र भगवान् मङ्गलाय वरो हरे हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेवरयस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुशस्तेषां पराजया येषां बिन्दे मनस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वराकृष्णो यत्र पार्थो मनोधरा तत्र सेवयोर्भूमि ब्रह्माकृतेन ब्रह्ममाम् अनन्या चिन्तयन्तो मायेन्द्रः परशुभासुते एषाभियुक्तानि युक्तानां योगक्षेम बाह्यः विस्मृते सकलकल्याणं भागिनं यत्र जायते पुरुषं गम्यं नित्यं प्रजामिं शरणं हरे सर्वेश्वरं प्रकारेषु त्रियस्ते भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिन्देन ब्रह्मेशानि जनार्दना विश्वेशं माधवं पुण्यं दण्डकानीं भैरवान् वन्दे कासे दुहादुरा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकायां भूते सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यामो सर्वकार्याणि सिद्धये ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतनिधां चारुचन्द्रावतंसां रत्नाचलपोज्ज्वलाङ्गं परशुमेधवराभीति हस्तं प्रसन्नां पद्मासीनं समन्तास्तुमणे व्याधिकृतिं वसानां विश्वाभ्यं विश्वबन्ध्यं विकलवयहरं पञ्चवक्त्रं दनेत्रां मनोजवं भारतवल्लभेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोत्तमभ्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं दर्जबलिकृशानं ध्यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधेशं रघुपतिप्रियभक्तां वातुजातं नमामि विद्युद्धानुशमप्रभां भगवते स्कन्दस्मितां भेषणां कन्याभिकलिबालिके गविलसर्वद्धाविनाशेवितां हस्ते चन्द्रगदाशिखेदंसकां चापं गुणं दर्जने विद्यानां मणिलार्मिकां शशिधरां दुर्गां दुर्नेत्रां भजे ॐ ब्रह्मविज्ञानां प्रथमं घोरसाधुषेमवः सौरचौभेन आवः शम्या उपमा अस्य सतजयोनिमधुरशमिवः इदं विष्णोर्विचिघ्नमे प्रेधानि दधे फलं समूढमशपातं करे स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोपैकवे नमः बाहुल्याभुतवे नमः अस्मे रुद्रामेहनां पर्वतासो वृतहते भरहुतौ सरोगा यः सद्वं विष्णुपते भायपज्रा इन्द्रदेष्टा अस्माभवन्तु देवाः ध्याये ध्यानं समर्पयामि पण्डुभरधामदेवदेवताय नमः वराधामदेवदेवताय नमः सर्वभावाहिदेवताय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि पूजनं विधेयामि वाद्योपाद्यं हस्ते वर्यं विधेयामि सर्वाङ्गे सूक्ष्माणीं जलं समर्पयामि पञ्चाङ्गनानां देवना शुद्धोदकर्माणीं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम् उपनेरयामि यज्ञोपवीतं हन्तवीराय नमः गन्धचन्दनं विद्युलालादिकं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि दूर्वाङ्गुरां समर्पयामि जलपुत्रं समर्पयामि तुलसीदलं समर्पयामि कमलपुष्पं समर्पयामि अबीरगुलालादिकं समर्पयामि सिन्दूरं लेपयामि सुगन्धितगुणं समर्पयामि धूमदीपान्तेन राजमङ्गलं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं प्रलोभिधाय ॐ अन्नपतेन सेनो देहनमेव सस्मिरः प्रपदाकारं दारिधौ जन्मे देहि पदे सञ्चरपदे प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दानाय स्वाहा सर्वावाहितदेवताय भोज्यतां देवदेयाधिमन्यं उत्तराभूषणं समर्पयामि करुणार्थे चन्द्रं समर्पयामि धूपलं लीलालभं सायितां वेदं समर्पयामि हंसरेभं समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हनुमतीराय नमः सद्गुरु चरण कमलेभ्यो पूजनम् ॐ एतावानस्य महिमा जायां सभोरुगः पादों सविस्माभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिने त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोषे आभवन्मुनः ततो विद्मन्यग्रामसाधनान्नसने अभि ततो विराडजाय कपिराजो अधिपूर्वः
जातो अत्यधिजात अपजात हो नीलघो पुरा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पाद प्रक्षालनं वृन्दे गन्धाधिके सर्वोज्ञलाः मस्तको परिवेलाः पुष्पं समबालाञ्चाय समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन अज्ञानितिमिलानिभस्याज्ञानं जलशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि आराध्यं तुल्यतामः ज्वालामालिन्ये नमः ओम अग्निं प्रोतं करोदधे हव्यवाहुपद्रवे देवा आसादयादिह अग्ने नमः ज्वालामालिन्ये नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर रहकर सत्कार की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्वप्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत इदगुं अभिप्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि परजा सनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वायोरेतो अस्मातु धाता मुलिपन्नो गन्धाम सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी तेरी आरती गाओ श्री बालाजी तेरी आरती गाओ आरती गाओ वाला तुमको मनाऊं आरती गाओ वाला तुमको मनाऊं आरती गाओ वाला तोरी जाऊं आरती गाओ वाला तोरी जाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं चला पंडो कर मैं है न्यारे चला पंडो कर मैं है न्यारी मंदिर में मूरत है प्यारे मंदिर में मूरत है प्यारी काली छवि पे मैं बलि बलि जाऊं काली छवि पे मैं बलि बलि जाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं हाथीवान जी साथ विराजे हाथीवान जी साथ विराजे बादल के पग संग में साजे बादल के पग संग में साजे उन चरणों में शीश नभाऊं उन चरणों में शीश नभाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं दीन दुखिन के कष्ट निवारे दीन दुखिन के कष्ट निवारे चरण कमल जिनके नित निहारे चरण कमल जिनके नित निहारे जीवन अर्पण मैं कर जाऊं जीवन अर्पण मैं कर जाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं सदा सेवते चरण आपते सदा सेवते
जी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं। जो जन तेरी आरती गावे, जन तेरी आरती गावे, बाधा व्याधि पास नहीं आवे, बाधा व्याधि पास नहीं आवे। मन श्रद्धा के सुमन चढ़ाऊं, मन श्रद्धा के सुमन चढ़ाऊं। श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं। श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं, श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं। श्री बालाजी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं गंगानिधारं विग्रहारं सदा वसन्तं हृदयालमिन्द्रे भवं भवानी बहुतं नमामि। आरार्तिक्यं दर्शयामि पल्लोकरधामपि वसुदेवताय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पामदेवाय वदनं मारुत्यात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ तुल्येन विद्यमय गणपदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासनं तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाभ्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्मे प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तद्विरुद्धाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ वन्दिने नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकानुकूलचर्मपाटलाब्जे पुण्यं जजातु परमेन रसालपुष्पे विल्लं प्रभालपुलसेतलमञ्जरेः तां पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसीदा। नानासुगन्धवसवाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वरः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले पन्नूकरधाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी भक्तों पुनः अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। उन्हें ना क्या चाहिए आरती दिखाइए। सभी भक्तों से आग्रह की आसन पर विराजमान हो जाए। शांति का दान देते हुए आप अपने आसन पर विराजमान हो जाए। भावात्मक ध्यान की ओर चलेंगे। जो भक्त पद्मासन लगाकर जानते हैं तो पद्मासन लगाकर बैठ जाए। जो नहीं जानते हैं तो सुखासन में बैठे रहे।
कमर को बिल्कुल सीधा रखें, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शून्य की अवस्था में छोड़ दें, सारा चिंतन श्री सरकार के चरणों में लगाएं। आपका जो भी मनोरथ हो मन में स्मरण करते हुए सदगुरु भगवान के चरणों में समर्पित करें। नेत्रों को धीरे धीरे बंद करते हुए नाभि कुंड से पंचाक्षरी मंत्र का उपभोग करते हुए अपने मुखारविंद से पंडाल को गुंजायमान करें। सभी भक्त अपने दोनों पर कमलों को आपस में रगड़ते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलें। श्री सरकार के दर्शन करते हुए अपनी मनोरथों को प्रार्थना श्री सरकार के चरणों में समर्पित करें। ओम शांति शांति।
सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुखान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भवस्सरति न संशयः। बोलिए पंडोखर धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए श्री राम जी महाराज की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरव हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, माँ पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं अब चलते क्रम में पूर्णमासी तक के पर्व में, अमावस्या के पूर्णमासी तक के पर्व में पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद है। सभी को संक्षिप्त में ही आज ये कह देता हूं कि परमात्मा की विशेष कृपा होती है, ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं जो अवसर आज आप सब लोगों ने सुना अपने कानों से, और कुछ लोगों ने हृदय के पटों के माध्यम से, दिव्य ब्रेन की गति के माध्यम से, शोचन शक्ति, आज्ञा चक्र और हृदय चक्र आदि के माध्यम से जिन्होंने जिस प्रकार का जो मंथन किया, अनेक अनेक प्रकार के भावों को समावेश कर अपने हृदय में समावेश किया, कुछ लोगों ने बाहर निकाल दिया। यही परमात्मा की कृपा है कि जिनको परमात्मा को अपनी आकाशवाणी के माध्यम से जिन तक यह जानकारी पहुंचाना चाहते थे, जिनको पहुंचा दी गई है, इसी को आकाशवाणी कहते हैं। देवताओं का उस दौरान का कोई सूचना तंत्र था, सार्वजनिक ब्लास्टिंग था, उसको बोलते थे आकाशवाणी। जिनको सुनाना होता था वो सुनते थे, जिनको नहीं सुनाना होता था वो सो जाते थे, और जिनको जो सुनाना होता था वो ही सुन पाते थे। वहां के स्थान पर झिलमिल झिलमिल नेटवर्क आते थे, कोई कुछ समझ नहीं पाया क्या क्या हो गया। धन्यवाद है कोई भी विद्वान श्रद्धा मंच के माध्यम से पंडोखर सरकार के दरबार से गद्य पद्य मिश्रण तीनों किसी भी ऋचाओं के माध्यम से, किसी भी क्रिया से, किसी भी पद से, किसी भी गद्य से या अन्य मिश्रण से, हमारे संगीत के तीन ही शाखाएं, गद्य पद और मिश्र। अग्नि पुराण कहता है। मैं आपको बता दूं, ये आचार्य की जिम्मेदारी होती है। ये हमारे पंडित श्री अजय महाराज जी को ये जिम्मेदारी हमने दी है, मुकेश गुप्ता जी को भी दी है
कि आज का युग जैसा सुनता हो ऊसा करता है। ऐसा कोई भी ना शब्दों को इस मंच से कहा जाए कि कोई भूल कर बैठे। मैं आपको बता दूं बेटा, ये कोई परमात्मा की कृपा होगी कि जो घासलेट का उपयोग किया, यदि उस जमाने में हनुमान चालीसा भी उल्टा भूल से भी हो जाती थी तो साइकोलॉजिकल माइंड डिस्टर्ब रहता था। अब कुछ विद्वानों ने, कुछ बिजनेस वालों ने हनुमान जी को गले में लटका दिया, सिर का दर्द भी नहीं हो रहा है। लेकिन होगा तब ऐसा होगा कि कोई दुनिया में खोने वाला भी नहीं होगा। पहले माता पिता गुरु होते थे, कहते थे कि बेटा दुनिया का स्मरण करो, लेकिन पवित्रता में शुद्धता हो तभी हनुमान जी का स्मरण करें। लेकिन कुछ बिजनेस वालों ने तो हनुमान जी को गले में लटका दिया और वो अपने रोजमर्रा के कार्य करते हैं और उसमें भी हनुमान जी को लटका के पहुंच जाते हैं। तो उनको सिर में दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो बिजनेस वाले को हो रहा है, जिनने बेचे हैं उनके परिवार को देख लो क्या क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें गलती नहीं है, गलती उनकी है जो गले में लटकवा रहे हैं। हमारी पहले माताएं बहनें कहती थी, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि बेटा आपने स्नान किया हो तो हनुमान जी महाराज का प्रणाम करे हो। यदि आपकी अपवित्रता से किसी नाले नाली से गुजरे हो तो बेटा मंदिर में मत जाना, नीचे से प्रणाम कर लेना। और पहले हनुमान चालीसा को अच्छे से पढ़िए, हमको सुनाना, फिर जाकर के राम जी को सुनाना। तो राम जी महाराज, हनुमान जी अपने शिष्य की स्तुति सुनेंगे तो राम जी को दया आएगी तो हनुमान जी महाराज कार्य कर देंगे। क्योंकि हनुमान जी राम दूत है, वो किसी की सुनते हैं तो राम जी की सुनते हैं, अलावा किसी की नहीं सुनते। ऐसे ही किसी को कुछ अपना कार्य कराना हो तो राम जी को सुना दीजिए, हनुमान जी काम कर देंगे। यदि हनुमान जी से काम कराना हो, यदि आपको अपने कार्य में सफलता जल्दी पाना हो तो पहले राम जी को सुना दीजिए, इसलिए हमने रामदेव बनाया। फिर हनुमान जी को सुनाइए, हाथीवान महाराज कृपा कर देंगे। यदि हाथीवान महाराज से काम कराना हो तो फिर भी वही क्रम है कि राम जी को सुनाइए, राम जी की बात फिर हनुमान जी तक जाएगी, हनुमान जी की बात हाथीवान महाराज तक जाएगी और हाथीवान महाराज की बात से परित्राज महाराज तक जाएगी और पंडोकर सरकार के गुरु शरण तक बात आते ही आपकी मनोकृत प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको यह बता दूं कि ये घासलेट का विषय हमारी निर्मल बुद्धि के कारण, बचपन की उम्र का कारण है, जब मेरा उस समय का मात्र समय 8 वर्ष की आयु भी नहीं थी। उस दौरान हमारे फुलू यादव जी के माध्यम से मुझे बिशनपुरा ले जाया गया था। सन 1991 और 93 से लेकर 94 तक मैं निरंतर सखी हनुमान बिशनपुरा हनुमान जी की सेवा में रहा हूं और जिनने भी मुझे जाना वो बिशनपुरा से ही लोगों ने मुझे जानना प्रारंभ किया है। तो ये हनुमान जी की कृपा थी कि वो यादवों का गांव, और जब वो चोला आएगा, टक्कर बनेंगे तो घी तो खत्म हो जाएगा ना। तो हमने अपने इष्ट को प्रार्थना की, ये तो घी खत्म हो गया, कुछ व्यवस्था कर दो। सुबह मंगलवार है, एक हम तो पहले का डब्बा खाली कर चुके आज ही। जैसे हम सब लोग पार्टी बनाते ना, ऐसे ही हमारे ब्राह्मणत्व के, हमारे यादव परिवार के जो सीधा होता है उसमें लाग में सब आता है। जो अच्छे घराने होते हैं, जो ईश्वरवादी होते हैं, वो निरंतर ब्राह्मणों को मंगलवार शनिवार को जिनके चोले चढ़ने होते हैं तो पूरा सीधे में लाता है। तो घी तो पूरा लगाना दे, तो जो घी बचा वो हमने पहले यूज कर लिया। उस चिंता में हमने कि अब क्या करें,
तो उस दौरान इस प्रकार की स्थिति हो गई। सो वो हम यह बता दें, ये हमारी भूल थी, परमात्मा ने मुझे सुरक्षित रखा, उनने माफ कर दिया, ये हमारा सौभाग्य। आप लोग गलती ऐसी मत करना। दुनिया में कोई साकार देवता हैं जिनको अभी भी अनुभूत कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन भी मिल सकते हैं, तो भगवान शिव, मां भगवती दुर्गा और श्री हनुमान जी महाराज, उसके अलावा कोई नहीं है। वो अपनी ही कृपा से, अपने ही तप के प्रभाव से किसी पुराने चित्रण को किसी भी टेलीविजन के माध्यम से, किसी भी नेटवर्क के माध्यम से कोई सपने जैसी कोई परत दिखा दे, वो परमात्मा की लीला समझना। लेकिन साकार देखना हो तो भगवान शिव ही प्राप्त हो सकते हैं, मां भगवती दुर्गा हो सकते हैं, श्री हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। ये कलयुग के साक्षात मूर्ति, 3 स्तंभ है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भजन कीर्तन गाते हैं तो पहले एक बार देख लें उस शब्दों में शब्दावली में क्या है, वहां पर छेपक लगा दें या उसका विस्तार से वहां एक लाइन बाद में बोल दी जाए। हमारी बिटिया ने बोलने का प्रयास किया है, उसके लिए धन्यवाद। भाव की बात कही, लेकिन लोग नहीं जानते। जैसा विद्वान करते हैं उसा ही मान लेते हैं, जैसा सुनते हैं वही कहते हैं। किसने कहा? बोले पंडित को सरकार की मंच से भजन में कह रहे थे। तो क्या होगा जब उनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हम भी तो पंडित को सरकार गुरुशन के शिष्य हैं, हम भी तो उनके पक्षिणों पर चल रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम गुरु हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। आपके पास बस श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में पहुंचते ही श्री राम जी का स्मरण कर लीजिएगा, चोला चढ़ जाएगा। कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति दिखाई दे और व्यवस्था ना हो तो बस श्री राम नाम संकीर्तन कीजिए, संपूर्ण प्रकार का चोला चढ़ जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और चोला का जो पुण्य प्राप्त होता है वो सुताई आपको उससे कई गुना प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपको वचन देता हूं। तो श्री हनुमान जी पंडों का सगा त्रिकालदर्शी दरबार में 12 बज चुके हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, मैं भगवान नहीं हूं। आज हमारे विनोद भैया ने डॉक्टर भी कह दिया। सच्चाई है कि एक मैं डॉक्टर बन कैसे सकता हूं, इसके लिए पीएचडी होती है, मेरी इतनी पढ़ाई भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भक्तों ने उपाधि दी है, हम आपकी उपाधि अपने से हनुमान जी को सौंपते हैं। उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं, मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा है। लोग मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी कह रहे हैं, ये हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है, और हमारे श्री राम जी की अति कृपा है, अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा और आप लोगों ने गौरवान्वित किया है। तो ये परमात्मा की महिमा है। आप सब लोग भी ये ध्यान दीजिए। यहां मैं सुन रहा था, मैं जो कमरे में था, कि आज गुरुजी के चेले लोग तो ये कहते हैं कि 3 दिन में नंबर आएगा, 4 दिन में नंबर आएगा, आज तुम्हारा 5वां दिन है। तो हमारे राजू कहते कब आए थे? बोले 6 को। बोले 7 गिनो, 8 गिनो, 9 गिनो और 10। बोले तो 4 बजे। तो हम कहते हैं 1 दिन और एक्स्ट्रा लेकर आना, 5वें दिन नंबर आ जाएगा। मैं सुन रहा था जो भैया बहस कर रहे थे। चलिए मैं आपसे कहता हूं, तुम आपके अनुसार मैं चलूंगा। कृपया करके 3 घंटे की ड्यूटी सुबह, 3 घंटे की ड्यूटी शाम को, हमारे साथ 6 घंटे की ड्यूटी करिए। और बस आपको इतना काम करना है कि सिस्टम से नंबर से अंदर भेजना है। आप रोके, हाथ झड़ा के और खिन्न होके बाहर खड़े ना हो जाओ और मुंह ना पटको, तो हमसे कहना। हम 11 बजे 9 बजे से पर्चा लिख रहे हैं। अरे आप लोग विद्वान हो, एक बार सिर घुमाओ और हॉल में नजर मारो। आपकी गिनती से कम 5000 लोग बैठे हैं। अरे मान के चलो 1000 बैठे हैं,
12 घंटे में 720 मिनट होते हैं। बताइए, मुझे टाइम दीजिए कि हम किस तरीके से मिलूं कि हम 1000 आदमी से 12 घंटे मिलूं। और आप मुझे देख के देखिए, मैं प्रयास करूंगा और बस मुझे देखते रहना बैठे बैठे सामने, फिर बताना कि मैं अब क्या करूं। आपने तो कह दिया कि मेरे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। हमसे पूछो बैठे बैठे क्या होता है, क्या होता है। आप बैठो मेरे साथ में, सुबह रोटी नहीं पचेगी, लीवर फूल जाएगा, किडनी जवाब देने लगेगी, मौत सूख जाएगा। लेकिन ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप सब लोग जो जप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, समय समय पर जय घोष कर रहे हो, ये मेरे लिए औषधि है। इस औषधि के कारण इस शरीर में आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलना उचित नहीं है कि अरे मां हम 4 दिन हो गए। अरे भैया 4 दिन हो गए, कृपया करके हमारे सामने बस तुम तो हाजिरी भरो कि कितने लोग मिल गए। फिर बताओ मैंने 12 घंटे में कौन सा समय बर्बाद किया। जिन्होंने मुझे देखा होगा, कल्पना की होगी, जिनकी इंसानियत होगी, तो वो सुबह से लेके अभी तक मुझे देख रहे हैं। गुरुशरण एक है, 2 गुरुशरण नहीं है कि वहां दूसरे गुरुशरण और यहां दूसरे गुरुशरण। तुम तो दिन भर चाट पकौड़ी भजिया तुम्हारी सब व्यवस्था कर रहे, तुम्हारे खाने पीने को ध्यान दे रहे और तुम्हारी बातों सुन रहे। कृपा करो, आप क्या कहना चाहते हो बता दो। 12 तो बजा दे। अब दरबार चलाए कि मंत्र चिकित्सा करें, कि भोजन करें, कि आराम करें, फिर सुबह कैसे नंबर पे आए। भाई गाड़ी एक बार लेट हो गई, सही स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंची, तो आगे को स्टेशन तो आप सब लेट होने के नहीं होने। लेकिन हम प्रयास करते हैं संभवता कि हम 8 से 9 बजे तक तैयार होकर अपनी गद्दी पकड़ लेते हैं। धन्यवाद है हमारे विश्वकर्मा साहब का, रजी जी का, कि उन्होंने चलते चलते चीला खिला दिए। वो समझ रहे थे आज गुरुजी अंदर 2-3 बजे आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ध्यान देते हैं। हम भी आपका ध्यान देंगे। जिन वक्तों के नंबर नहीं आते, निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हमने 20 दिन कर दिए हैं। हम तो तैयारी भी कर रहे हैं कि आप अपने घर से टोकन कटवाओ और पता लग जाएगा फलां तारीख को नंबर आएगा, सो हमाओ भंडारो बच्चों और तुम्हारी किल 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 बची। तुम भाई दिन आओ, एक दिन पहले आ जाओ, सवेरे होकर जाओ भैया करे। हम भी प्रयास कर रहे हैं कैसे खाते तो फ्री कमाए, और फिर तुम्हारे बच्चे के अच्छे तुम गुरुजी के चक्कर में पड़ गए, कैसे करते ही नहीं है, पंडु खाई पड़ेगा। तो हमको चिंता है कि तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हें नाक कोसे कि हमारे पापा, हमारे भैया, हमारे चाचा गुरुजी नहीं पड़ेगा। कई माता जी आई, महाराज जी वो हमारा मोड़ा वो बहुत पूजा पाठ कर लगो, अब वो घर घर ध्यान ही नहीं। तो हमने कहा कि राक्षस बनाते हैं। कल की माता जी आई, बोले वो मोड़ा तो बिगड़ गया, वो तो पूजा ही पाठ लग रहा, कुछ करते ही नहीं है, तो हमने राक्षस बना दें। कहा आजकल की माताएं ये कर लगी, मतलब पंडों का सगा में टाइम दे रहे हैं, तो बताओ बाबा ही चक्कर में पड़ गए। और कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में फिर 2-4 समय लगाता, तब फिर बाद में हथकड़ी दे रहे तुम्हें और तुम्हारे मोड़ा को। वो ऐसे अच्छे के पंडों का समय में समय दे रहा हो, पंडों के दाम में कुछ तो पाएगा, या चोरी डकैती में कहीं फंस जाए, उससे तो अच्छा है। लेकिन आज की कुछ माताएं कहने लगी हमारा मोड़ा तो पूजा कर रहा हो, बताओ तो चक्कर में पड़ो, वो तो कभी नहीं करते नहीं है, 2-2 घंटा पूजा ही कर। और फिर अगर भगवान हमारा मोड़ा ठीक हो जाए, हम लोग कहा तुम्हारा मोड़ा है, तुम्हारा मोड़ा, हम तुम्हारा मोड़ा नहीं है। हमने वहीं पूछा कि भगवान हमारा मोड़ा भलो हो जाए, और तुम्हारा मोड़ा बाबा बनने लगा तो कल जो तो बहुत गलत रास्ता पे जा रहा हो, तो घंटे पूजा में डरा। तो भैया तुम सोचो कि किसी के परिवार में, किसी के वंश में कोई संत महापुरुष, कोई सदमार्गी, सदगामी, सदरास्ते पर चलने वाला कोई प्रकट होता है, तो मान के चलिए कई जन्मों का भाग्य उदय होता है। तुम्हारे कितनी करोड़ों पाप कट गए, तब कोई तुम्हारे घर में कोई ज्ञानी, ब्रह्म जन्म लेता है।
लेकिन नहीं, तुम्हारे तो नचैया खुदना पैदा हो जाए सो तुम्हारा धन्य भाग है, सो बिग बॉस में पहुंच जाओ, सो अपने आप को कर्ज नामा मोड़ा बिग बॉस में पहुंच गो। और जब फिर नंगो नचत तो कह वाह बेटा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि इस तरह के भाव वाले हैं तो कृपया करके अपने घर बैठे, मैं आपको किसी प्रकार से यहां से आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां सनातन से दो दल रहे हैं, देवताओं का दल और राक्षसों का दल। ऐसे लोग हों जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हों, हमारे समझाने से, हमारे यहां से मंत्र उच्चारण से, हमारे यहां से प्रवचन सत्संग से यदि आपके दिमाग में कुंदता आ रही है तो कृपा करके घर ही रहो, तुम दूसरों को ले और डूबो। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आ गए तो किस्मत समझो, तो ये प्रयास करो कि किसी पूर्वज ने यहां तक भेजा है उसका लाभ उठा लो, दूसरे को गुमराह मत करो। तो इसलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सका के दरबार में जितने भक्त यहां पर आए हैं सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद और आशीर्वाद। जितने दर्शकगण श्री पंडोकर सका लाइव चैनल के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भक्त लोग भी ये दरबार देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक भेजें जो कहते हैं कि मैं, तो हम उनके जवाब में कहते हैं कि तुम मैं नहीं हो, यहां ये है मैं, आ जाओ। यदि तुम मैं हो तो हमारे पास ये है, आओ देखते हैं कि तुम यहां बैठते हो कि यहां। तुम कितने ही पढ़े लिखे रहना, तुम्हें यहीं बैठ के ही जाना पड़ेगा, और कान पकड़ा के लाजवाब न भेजा तो पंडोकर सका का नाम बदल देना। रहा सवाल काम होने का या ना होने का, तो समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और समय से पहले किसी को कभी नहीं मिलता। उसके लिए ऋषि, महर्षि, देव आदि समय का, शुभ अवसर का इंतजार करते हैं, और शुभ समय अवसर आ जाने पर ही बीज अपना रूपांतरण करता है। जैसे कि कोई बीज को बोया जाए, उसकी 90 दिन में फसल आती है, तो वो 70 दिन में नहीं आएगी, 90 में ही आएगी। बीज का लक्षण है। यदि क्रॉस बीज है तो 40 में आ जाएगी, लेकिन उसकी भी अवधि 40 की है, 37 में नहीं आएगी। यदि उसमें भी क्रॉस है तो 37 में भी आ जाएगी। केमिकल एवं पदार्थ आजकल इसका जमाना है, क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस होता चला जा रहा है। तो पूरे बार में देखिए, खाने से लेके यहां तक आने में भी अनेक जगह वर्ण संकरता आ गई है, उसका प्रादुर्भाव हम सब लोग देख रहे हैं। यदि इससे बचना है तो वापस प्राचीन काल की ओर जाइए, इतिहास, संत, ऋषि, महर्षि, गुरुओं की वाणी को सुनिए, सदगुरु के शरण में जाइए, सदगुरु को पहचानिए और वहां समय बिताइए, आपका कल्याण हो जाएगा और आपको वही लक्षण प्राप्त होगा जो प्राचीन बीज का ही लक्षण था। पुनः आपकी बदलाव उसी में समावेश हो जाएगा जो पूर्व में आपका बीज था। तो श्री पंडोकर सका त्रिकालदर्शी दरबार के माध्यम से जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाए वो लैमिनेशन करा के रखें, यदि गलत बताया जाए तो टोकें, और किसी ने भी किसी से कोई भी प्रश्न पूछा हो, चाहे उसमें स्वयं गुरु शरण में पंडोकर धाम पीठाधीश्वर या पंडोकर सरकार का जोशाचार या पंडोकर सरकार का साधक या पंडोकर सरकार का आचार या पंडोकर सरकार के लुटेरे, भाई लोग कहते हैं ना पंडोकर सरकार तो लूटते हैं। अरे क्यों लूट रहे? तुम्हारा आंखें नहीं दी भगवान ने? तुम्हारे कान नहीं दिए? ये दो हाथ नहीं दिए? यदि गलत बता रहा तो हाथ पकड़ लो ना,
गलत बता रहे तो माइक से बोलिए गुरु जी ये गलत है। यदि यहां नहीं बोल पा रहे तो घरे जाकर के कुत्ता जैसा मौका है भौंक दे। मेरा कहने का तात्पर्य है ये बंद कमरे में दरबार नहीं है, ये खुले दरबार में चल रहा है। मेरी फीस है, मैं लेता हूं और बगैर लिए मिलता भी नहीं हूं और ना मिलूंगा। जिनके पास वास्तविक नहीं है तो जाने भी नहीं दूंगा, उनसे मिलूंगा भी, प्रसादी भी ग्रहण कराएंगे, आशीर्वाद भी दूंगा, किराया भी दूंगा और मंजिल तक पहुंचा भी दूंगा। सोचो खूब भरी है जेब में और हम तो फ्री में देख ले, ये तो असंभव। ना आज देखा हूं, ना आज देखूंगा, ना भविष्य में भी देखूंगा। फ्री में तो ना हमने कभी नहीं देखा। जब हम छोटे से गुरुजी थे तब चोड़ा भी हमने बगैर दक्षिणा के नहीं चढ़ाया। हमारा तो सनातन से काम है दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। ये मेरे जन्म से अधिकार हैं, इसको कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, किसी की ताकत नहीं है। ब्राह्मणों का कर्म है। हम का जाकर के क्या करेंगे बस स्टैंड बैठ के, लोग जो कहेंगे ये बैठो बमना होगा कल्याण। हमारे पास इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा हमको पावर दिया गया है, लिखित में है। दुनिया का संसार ब्राह्मण को कोस रहा है। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे ब्राह्मणों में कुछ तो है, तभी तो यहां धक्का खाए बैठे इतने। देखो संतों में कुछ तो है कि जाओ तुम्हारे घर में जो चीज नहीं रखी होगी, जो संतों के दरबार में मिलेंगी। बड़े बड़े महल मिलेंगे, बड़े बड़े दीवारें मिलेंगे, बड़े बड़े सिंहासन मिलेंगे। जिन्होंने जिंदगी में अपने घर में एक बोरी नहीं लगा पाई, खाने को नहीं जोड़ पाया, संतों ने कैसे जोड़ लिया, इस पर शोध कर लोगे, उस दिन तुम्हारी दिमाग खुल जाएगा। ये संतों का ही तो है कि आप लोग ब्याते हो। तो संतों के पास कुछ तो है, तब संतों के पास राम राज की स्थापना होती है और वहां आश्रम महल देवी देवता विराजमान होते हैं, और वो भी जटा जूट रख करके भी अपने आप को प्रसन्न रहते हैं। हम सब लोग तो दाढ़ी बना के चमक दमक रहने के बाद भी ऐसे रहते हैं जैसे कि जाने क्या होगा वो जैसे सितारा लालटेन बुझी रहते हैं। संत लोग तो दाढ़ी बना रखने के पश्चात भी बड़े बड़े जटा जूट जिनके सालों से नहीं खुले, वे अपने आप को ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने ना मालूम कितने प्रकार के सुगंधित तेलों का उपयोग किया हो। उनके शरीर में चमचम आता है और तुम्हारी लाइफ को फेयर लवली लगाने पर भी ऐसे लगता है जैसे शरीर भुतनी कहां से भुतना आ गए। हाँ? नहीं गलत नहीं कह रहा हूं। हमारे शरीर में हाथ टच कर देख रहे हो, एक भी तेल का रस्सा मिल जाए, एक भी क्रीम पाउडर का मिल जाए, मैं उस दिन गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। लेकिन चेला इतने ले आते कि हमारे टेबल पर लाइन लगी है जिनका 1 ग्राम भी नहीं निकला होगा आज तक, जिनकी डेटें निकल गई फिकवा देंगे। नहीं चाहिए बुढ़िया, आप हमसे ले जाना क्योंकि आप ज्यादा लगाती हो। तो ये सब परमात्मा का आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद की, उनके ऊर्जा की ताकत से ही हमारा प्रकाश है। उसी के रौनक से आप देख रहे हैं सुबह से लेके अभी तक चेहरा खिला हुआ है, अन्यथा और उससे कोई बैठा होता तो ऐसे हो जाता जैसे लालटेन फ्यूज हो जाती है। आइए कोई बात नहीं, अपन 2 दरबार दिखाते हैं, 2 दरबार की पर्ची का सैंपल देते हैं। जैसे हमारी गुड़िया दीदी 3 बार कह रही हैं आइए आइए, हमारा कहना है, हमारा कहना है। भजन 15 मिनट निकल गए। तो हमारा कहना मेरा नहीं है, हमारा कुछ धमाका है। लो सुनो, बहुत हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री अतिमान महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिसका नाम भी विदोत्मा या विद्योत्मा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
ऐसे ही उनके। श्री राम बोलिए, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की जय। जय श्री राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पास में आइए। ये माइक ऐसे बैठिए, ऐसे इस तरफ को देखिए, यहां से बैठिए और पास में आइए। ये माइक उठाइए और बेटा पास में आइए। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? माइक से बोलिए। 10वीं करी हुई। 10वीं करी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? विद्योत्मा तिवारी। तिवारी ब्राह्मण है जी। कहाँ के, कौन से ब्राह्मण है? कानपुर हम तो हैं चित्रकूट, पियर है मेरा। तो कानपुर होंगे फिर तो आप? नहीं, चित्रकूट अपने ये मानिकपुर जंक्शन। अच्छा जी। बताओ बहन, क्या पूछना चाहते हो? मेरे को बहुत परेशानी है महाराज जी। एक तो मेरे पति जी हैं तो बिस्तर रख लिए हैं। क्या रख लिए? बिस्तर रखे हुए। समझ नहीं आया, क्या बोले? बिस्तर रखे मतलब कि डोमारिन को रखे हुए, मतलब किसी दूसरी औरत को रखे हुए? औरत। ओहो। और एक तो ससुराल बताओ कितनी शर्म की बात है। एक बेटी अपने पति को कैसे बोल रही है? इन पतियों को सोचना चाहिए। और एक बात ये है कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचते हैं कि इसके इंदौर में 2 मकान है, तो ये यहाँ पे ना मकान बनाने पाए ना मंदिर बनाने पाए। ना मकान बना पाए ना मंदिर। मेरा इच्छा है कि मंदिर आप दान कर दो जमा हमारे आश्रम को। आश्रम में दान करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी मतलब इच्छा होगी। देख रहा था नहीं, प्रभु के बगैर एक सीख भी नहीं डुल सकती। अगर वो इजाजत देंगे तो इंसान क्या नहीं कर देगा महाराज जी। ये तो है, ये तो है। आपने को यदि कोई बात। दूसरी बात, एक घर बन रहा था, अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो 5 महीना काम। अब ये तो आप जानती हो कि प्रभु की इच्छा ही तो है, तब तुम्हारे पति ने तभी तो आपके पति ने वाले रखे। अब वो हमारे विधाता और हमारे कर्मों का फल होगा उस जन्म या इस जन्म का, क्या कह सकते हैं। उनके बगैर एक सीख नहीं डुल सकती महाराज। ये मानती हो ना? हाँ, तो ये तो इच्छा होगी रखने की, पूजन में रहेगा वो शेष बात। उन्हीं की इच्छा है कि इंसान अच्छा बुरा तो साथ में चल रहा है हर इंसान के। अब क्या उनको मंजूर है, किससे क्या काम करवाएंगे, वो उनकी मर्जी। तो फिर आप आती नहीं यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज जी। आपके पास तोड़ है तो महाराज जी बुलवा लिए हमको, इसलिए आपके दर्शन। और आप ग्राम सरपंच को चुनाव लड़ो? अरे ग्राम पंच चुनाव अगर उनकी इच्छा होगी तो कभी लड़ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे भैया की कंपनी चलती है ऐसा। चलिए बेटा, अब ऐसा करते हैं, उनकी इच्छा ही है कि आप बोल रही, बोलते रहो। और एक घर बन रहा था, उसमें लड़ाई हो गई। ठीक है। अच्छे मेन रोड में बन रहा था, 25-50 का था। बेटा हो, आपके पति ने कब रखा उस महिला को, और उस महिला का नाम क्या है? पिंकी नाम है। पिंकी जी। और डोम माने क्या होता है? अरे डोमारिन, अपने गांव देश में डोमारिन और चमारिन बोलते हैं, यहाँ तो मिस्तर बोलते हैं। ये है गांव तरफ की भाषा, ये है भाई। नहीं भाषा नहीं। और यहाँ अपन यूज करते हैं कि मिस्टर। अब महाराज ज्यादा बता सकता कि उसी क्षेत्र में हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ तो होगा। आपने पहले ही कह दी कि परमात्मा के बगैर कोई भी सीख भी नहीं हिलती, लेकिन चलो ठीक है, अपन प्रयास करते हैं कुछ नहीं कुछ बताने का। हम भी देखते हैं कि छूटती कि नहीं छूटती। अब ये भाई हमारे पास सुनिए, हमने लिखा है विजय शंकर चरित्रहीन है। पति का नाम क्या बोलिए? विजय शंकर। सही जी। विजय शंकर चरित्रहीन है जी। पिंकी जमादार से प्रेम है, मौनी वशीकरण है। यह आपके ऑफिस में साफ सफाई के लिए लगी थी, वहां से प्यार प्रेम हुआ है। सो यदि प्यार प्रेम में खोट होगा तो हमारी गारंटी है कि 5 अमावस्या में दूर हो जाएंगे। यदि पवित्र बंधन बांधा होगा और वास्तविक पवित्रता का भाव होगा तो फिर मैं इस पे आगे विचार करूंगा। समय आने पर आपका स्वाद आपको प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। थैंक यू। लीजिए, आप तक पर्ची पहुंच गई है, स्क्रीन पर सभी लोग देख सकते हैं। आपका पति वापस करा दूंगा। इसके लिए 3150 रुपए का कन्या पूजन और लंगड़ा पूजन बटुक, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक
सुबह कन्या भोज कराएं। इसी के प्रभाव से मैं ईश्वर से, और अपने सिंदूर हनुमान जी महाराज की चौखट पर रखवाया है। सफलता प्राप्त होगी, सत्य की विजय होगी और सिंदूर की लाज, सिंदूर की व्यवस्था बन जाएगी। आशीर्वाद महाराज जी। और फिर बस इसके बाद ये पर्ची पकड़ो और सीधे उतर जाओ। हाँ, नहीं तो विधानसभा की तैयारी कराना। अरे राम राम, सब सीताराम, जय भगवान। देखो भैया, हमने तो वो लिखो जो इनने कही, हमारा इनसे कोई वो संबंध नहीं है। हमारा संबंध है जैसा देखा ऊसा लिखा, जो समझ में उसका मर्म सारांश दिखा वह मैंने जवाब दिया, यानी उत्तर रूप में। कर्म स्वयं करना होगा तब सफलता प्राप्त होगी। हमारे बोलने के पीछे के एक एक शब्दों पर विचार करिएंगे विद्वान जन। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बता सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, कर्म स्वयं करना है। समझ रहे हैं ना? चलते हैं। आप देख रहे थे जब मैं आरती में बैठा तो मैं पर्ची लिख रहा था। जिनका नाम राजू हो या राजकुमार हो या राज रोशन हो, खड़े हो जाएं। आपका नाम है? दो लोग। क्या लोग खड़े हुए हैं? दो लोग। तीनों लोग आप अपनी कास्ट बताओ। है? आपका 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 चार लोग। अब जहां में तो पक्षपात हो जाएगा। देखिए, मैं इसलिए जाति का उपयोग किया। वैसे इस दरबार में तो सर्वधर्म संभाव सती मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा युगः। यहां कोई भी किसी भी जाति संप्रदाय का विषय नहीं है। हमारे परमात्मा सर्वधर्म संभाव के केंद्र बिंदु हैं। लेकिन एक माता अभी मेरी बेटी आई और हमने भी उसके पहले कहा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, तो कुछ लोग देख रहे होंगे, बौद्धिस्ट लोग, कम्युनिस्ट धारा के लोग, तो कहेंगे देखो बड़े लोगों की हमारे प्रति क्या सोच है। तो हमने नहीं कहा, आप लोग खुद अपनी अपनी जाति का परिचय दे रहे हैं। इसलिए ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं। जिनका नाम राजू यादव है या राजू गड़रिया है या राजू सैनी है या कौन सा बताया था, रैकवाल, तो जिनके पिता का नाम भैरव प्रसाद हो वो आ जाए। आ जाओ जल्दी आओ भैया। आनंद आया कि नहीं आया? यदि आनंद आया तो ताली बजाए। अरे हम यादव को बुलाते के तो लगता देखो फिर बड़े की सुनी छोटे को छोड़ दे। जल्दी आओ भैया। हम यहीं तक नहीं छोड़ते किसी को। हम जब बताने पे बैठते हैं तो हम यह बता देते हैं कि ये पांडव का सरकार दरबार है। ऐसा नहीं कि पूछ रही बंद कमरा में और दरबार में प्रस्तुत चमत्कार, या पूछ रही चिला चादरों लेने में। कई माताएं बहन भैया लोग नंबर की चक्कर में बाहरी कर, भैया मिलवा दो मां, मोड़ा बहुत बीमार है। चेला ने देख रही, पक्की गारंटी बात है इसका मोड़ा बीमार है। बोले महाराज एक आदमी खड़ा है लाल शर्ट पहने, उसका मोड़ा बीमार है, वो अमेरिका से आया है, चिंटू नाम बता रहा है। तो बाबा जी दूसरे बोले जो चिंटू लड़का बीमार हो गए सो खड़े हो जाए। ऐसा नहीं, हम जब बताने को बैठते हैं तो ऊपर से लेके मुंडन कर देते हैं नीचे तक, और तब उसके बाद लिया 7211,000 है ना। हम थरिया वाले गुरुजी नहीं है कि डार दो अल्लाह के नाम पे, कक्का के नाम, दद्दा के नाम पे। हम कहते ज्यादा चल इसकी फीस है, काम बात का बात है।
और जिसको काम ना कराने तो हम काऊ से नहीं काऊ को नहीं लूट रहा, अपने घरे बैठो। और हम तो खुले लूटा लुटन काय चले आ रहे हैं। हम उनको जवाब दे रहे हैं जो तथाकथित वीडियो बना करके इस तरह की बात करते हैं। तुम मर्द हो या तुम पढ़े लिखे हो तो मेरा सुराग बता दो ना, जिससे कि दूसरा व्यक्ति पंडों का सगर बन जाए, वो भी लूटने लगे। ज्ञानी हो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो भी आप अपने आप को मानते हो, तो वीडियो में क्या करो, ये बताओ कि इसमें मैं बता कैसे रहा हूं। तो तुम्हारे पास लोग पहुंच जाएंगे, काहे को पंडों का धक्का खाने आएंगे फ्री में, क्या यहां पैसा दे और धक्का भी खाएं जी। क्या जाओ, हम ही कह रहे बब्बा गंजे थे, अम्मा टिकली थी। ये सब फालतू की बातें हैं। ऊंच निवास नीच करतूती वो देख ना सके प्राय विभूति, ये राक्षसों के काम है, वे करते रहिए। धन्यवाद। यदि तुम नहीं होते तो मुझे कौन पूछता। चलिए साहब, माइक उठाइए जी गुरु। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। गुरु जी कुल घर कहां से आए आप? इंदौर से आए। इंदौर से पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आया। पहली बार आया हूँ। कर रहे हैं, बोलो। क्या रोटी नहीं खाते हो? पहली बार आया हूँ। और नहीं तो हमारे एक पिठिए पटाई में अगर ना डाल लगो। पहली बार आया हूँ गुरु जी। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? ये घर की कुल देवी देवता हैं? देवी देवता कल करना चाहता हूँ, पूजना चाहता हूँ। कुल देवी देवता पूजना चाहते हो? जी, डील पे। कौन देवता पूजना चाहते हो? हनुमान जी, दुर्गा जी, गणेश जी, शंकर जी? अब जो हमारे घर की कुल देवी है बस वही। अरे कौन है? गधा है, भैंस है, पड़ा है, पड़ गया है, पड़कोला है, क्या है? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम गुरु। हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जिसका पता नहीं तो क्या पूजना, क्यों मनना चाहता? हनुमान जी को पूछ, कल्याण हो जाएगा। बोले पता नहीं है करके देता, भूत प्रेत को पूछ के क्या स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा? हाँ मैं सही कह रहा हूं। हाँ वो तो बात सही गुरु जी। तो ये बताओ कौन देवता चाहते हो? सुबह अभियान देंगे, हमारे पास है थोपबंदी। जैसे कि ये क्या है, क्योंकि भूतनाथ भूतेश के संगी हमारे स्वयं हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं, और भगवान शंकर भूतों के राजा हैं। और पंडोकर धाम में हमारे भूतेश्वर स्वयं भगवान शिव सूर्यवाला शिव विराजमान है। हमारे पास भूतों की भी कमी नहीं। बोलो कितने चाहिए? कौन चाहिए? तुम नाम नहीं बता पाओगे, मैं बताऊंगा तुम कौन से भूत चाहते हो। हाँ, और कौन से देवता चाहते हो? क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अभी हमारे महाराज जी बोल रहे थे, आचार्य जी, तो हनुमान जी महाराज के पास जम कुबेर दिग्पाल कहते हैं, कवि कोविद कह सके। हाँ, तो हनुमान जी के पास जम चाहिए तो जम ले जाओ। जम जानते हो? जब लास्ट में दैत्य नादल रहा है, जो 4 दिख रहे, ये तो गले फंदा डाल रहे, बोलो जम चाहिए तो जम दे दूंगा आपको। और कुटाई चाहिए तो ये घोंटा रखा, बोलो मैं अभी चालू कर दूंगा 1 सेकंड में, बगैर मंत्र के चालू। घंटों तक सही साधना नहीं करना। तो बोलिए कौन सा देवता चाहिए? जो हमारे मांग लोगे तो दे दूंगा, और नहीं मांगोगे तो नहीं दूंगा। जैसे कालका हो गया, हमारे घर की कालका है। माइक से बोलो, माइक से बोलो, माइक से बोलो। घर की कालका है हमारे। काल का चाहिए जाए। काल का क्या चाहिए भैया? बस जो हमारे घर के कुल देवी देवता हैं इनसे का करो तुम? बस जैसे सेवा करूं, लोगों का, गरीबों का मतलब भला करूं। सब लोग सुने भैया जी क्या कह रहे हैं बताओ। हम इसलिए सबसे सुनवा के देते हैं, इसलिए देते सबको सुनवा के कि हम भगवान शंकर नहीं है सो भस्मासुर की चक्कर में भगा दिखाई दे रहे हैं। हम पहले परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि जो लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि साला 1 घंटे बाद हमारी परीक्षा आ जाओ कौन टक्कर में। नहीं ऐसा नहीं है। बस क्या है कि लोगों का सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है कि फीस काट के मिलना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हम जैसा बनना हो तो हम सोचे। नहीं फ्री में देखोगे? कौन सी काल का चाहिए बोलो भाई, दे दूंगा अभी। जो भी मिल जाए, मतलब जो साधारण हो, जो सही हो। संभाल लोगे? हाँ, कौन जाति के हो आप? यादव हो। मतलब 12 बजे तक जगते रहते हो? बराबर 24 घंटा होश रहता है आपको? नहीं, होश रहता है। हाँ? होश रहता है। होश रहता है? दारू वारू पीते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पीते। कौन सी दूं बोलो भाई? बोलो काल का अभियान ले जाओ और सवेरे तक लाभ देखो आपको। या तो तुम ही आओ या दोहरा, या हम ही मिले तुम दोहरा। हाँ, तुम कहो कि हाँ जा सकत काल का। आप अपनी जगाना चाहते कि हमसे ले जाना है? बोलो। नहीं, हमारी जगह नहीं। तुम्हें अपनी जगह। चलिए साहब, कौन सी काल का दूं? चौमखू, मंसिल? अब इसका तो मुझे भी ज्ञान नहीं।
ये तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है। क्या कह रहा है? ये तो ज्ञान नहीं है मेरे को इतना कि तुम्हें ज्ञान नहीं है? हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं, आप फंस गए, आप कौन से दे रही वही तो दिक्कत आ रही है मेरी। है? हमारे जो आजा पिता मतलब जो पूछते थे, क्या? आजा वगैरह पूछते थे पहले, हाँ, हम वही पूछना चाहते हैं। हमारी जो घर की कुल देवी देवता है। चलिए, तुम पूजा कैसे करते थे? अब ये तो हमको भी मालूम नहीं उसका, लेकिन क्या है कि उसका अब देखो, हम ऐसी गद्दी पे बैठे कि हमने दे रही तुम्हें काल का, और वहां ने जीप काट कहेंगे लिया बली, तो पापी हम भाई तुम्हारे संगे। एक काल का भोग लेती है, एक काल का जीव लेती है, एक काल का फल लेती है, एक काल का रक्त लेती है। तो जो भोग लेती है वो वाली दिला। तो जो लेती है वो नहीं देते हैं। हाँ, सीधी सीधी बात, ऐसी रहने के कोई काम की नहीं रहेगी। दे हम हाँ, जाओ तुम सुबह नहा धो के एक नारियल पुष्पावती पर डाल देना और 7 बार घुमाना और आकाश को फेंक कर नदी में छोड़ देना, और आप नदी में प्रवेश मत करना, आपकी कालका आपको मिल गई। जाओ, और 48 घंटे के अंदर अंदर काम करने लगेगी, और पंडो घर में रह के और प्रैक्टिकल करके जाना। ठीक गुरु जी। अवक्षकार करेगी नहीं, किसी को मारेगी नहीं, जीव दया मम दया, जीवों के कल्याण की कामना के हित में आपने हमसे प्रार्थना की है। हम भी प्रार्थना करते हैं जनहित में लोक कल्याण तुमको शक्ति प्राप्त हो। ठीक है ना? और साथ ही सुनो, अब हम आपसे इसके बदले में आपकी जेब में से एक नोट चाहते हैं। उसका नंबर है OUV884904। ढूंढो, सभी जेब में से निकालो। 90। ओके, धन्यवाद। यही नोट को आप मलवा के रखें। ये नोट आपके गुरु के रूप में कार्य करेगा। जी, जिस दिन ये खर्च हो जाएगा उस दिन ये कालका चली जाएगी। इसको रखना है ना, संभाल के रखो, ठीक है ना? यही ताला है, यही चाबी, यही आपका पासवर्ड है, यही आपकी आईडी है। ठीक है ना? और इसके बदले में दूसरे 501 रुपया का पुष्पावती पर चाय, जल, पानी आदि जितना भी हो सकता हो, वो 500 से 449 नहीं, 499 नहीं, और 501 नहीं, जितना हो सके उतने की बचत करके सीताराम जाओ, अपनी देवी देवता ले जाओ। सीताराम। ठीक है, ये कल ही कर लेंगे। वो तुम्हारी इच्छा, जितने जल्दी आप चाय पका लोगे उतने तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तो जाओ, और जो नोट गया तुम्हारे पास से, कालका तुम्हारी गई, जिंदगी में आए नहीं। ये संभाल के रखो ना। वो माइक डाल नहीं लिया है बाबा, जो हम डाल दिए। ये संभाल के रखो। तो जाओ मस्त। अब चाहे मोदी जी बंद करें, चाहे कोई करें, संभाल के रखियो नोट। हाँ, नहीं कई 786 चूरन के बेर रुपया बन गए। बोले 786 में हमारे फलाने देवता, अब 786 के बच्चे कैसे अलमारी में धरे उल्टे। अब ना अठन्नी में नहीं चल रहे, नहीं 50 पैसे में नहीं चल रहे महाराज। और लड़का लेने को तैयार नहीं है, जब 1000 को, जब 500 को रखत नकली है। तो ये हमने पासवर्ड रूपी दिया है, ये आशीर्वाद रूपी दिया है। भविष्य में ये वीडियो देखेंगे और आपके परिजन कहेंगे पंडो का सका ने ये नंबर बताया था, ये प्रमाण है, हमारे बब्बा के पास रखा है, ये गुरुजी ने जेब में रखा बताया था। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। चलते हैं पर्ची की ओर। जिनका नाम कछु भी हो, हाँ हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बताओ सब लोग। जॉब जॉब, तुम बताओ। तुम्हारा टैटू नहीं चल रहा, तुम्हें कहा पूछने?
वो कह रहा हमें कान से नहीं पूछने। चली गई, चली जान दो, अब दूसरी ले आएंगे, क्या दिक्कत है? इतने बड़े मेला में एक रूम नहीं मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो बहुत हो गया। चलिए जिनके अरे राम राम राम। चलिए जिनका नाम रोहित कुमार है, जिनका पति नशा पत्ता करता है, ससुर का नाम जयप्रकाश वर्मा है और सासू का नाम विमला देवी, ऐसा कोई हो तो खड़ा हो जाए, आ जाइए। आपका दोनों लोग नहीं, एक इसका नाम साथ से नहीं, नाम किसका बोला है, नाम किसका है, जरूरत पड़ी। भैया यहाँ तो बड़े बड़े नंदी जी खड़े, बच के आओ, एक एक ही आओ, जल्दी आइए। कहां से आई बेटा, कहां से आई हो? महोबा से। बैठ जाइए, हमारी ससुराल भी है होता ही महोबा साइड में, पास में जाओ। ये कुएं तुम्हारी संखड़ी में ही नंद है, आ जाओ आ जाओ नंद भगवान। बोलो, माइक उठाइए, कहां से आई हैं आप? महोबा से। क्या पूछने आई बेटा? गुरुजी मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। संतान प्राप्ति चाहिए। आपका नाम? दीपांजलि। 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 बैठ जाइए, बैठ जाओ। सीधे सरकुत को ऐसे ऐसे ले, पर्ची दो। जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्ची तो लाए थे, तुमने क्यों नहीं भेजा? एक दीपांजलि है, एक दीपांजलि वर्मा है, एक दीपांजलि प्रोतराज जी। क्या एक ब्राह्मण एक वर्मा? तो माइक से बोलिए। वर्मा है दोनों। तो एक पुरोहित क्यों लिखा है पहले? पुरोहित राज। वो उन्होंने लिख दिया था, रोहित राज नाम है। अच्छा, मतलब मिस्टेक हो गई लिखने वाले की। जी, जी। कोई बात नहीं। अब हमने लिखा है इसमें, रोहित कुमार गलत रास्ते पर है, बात नहीं मानता, नशा पत्ता करता है। ठीक है। आपके ससुर का नाम जयप्रकाश वर्मा है, सासू का नाम विमला देवी है। घर में तंत्र क्रिया चौकी रखी गई है। आपके पति का सद्मार्ग प्राप्त होगा, नशा पत्ता छूटेगा, और जो भी वो गलत मार्ग पर हैं वो उससे निपटारा मिलते ही आपको पति सुख प्राप्त होगा। आशीर्वाद है, ठीक है ना? और दूसरी व्यक्ति आप खड़ी हुई साथ में, सो पर्चा दूसरा खाली है। इसके लिए मुझे लिखने के लिए अनुमति दे, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, दूसरे के लिए। जी ठीक है ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। शांत बैठिए बेटा, मुझे लिखने दो, पर्चा हाथ में रखिए। जी बहन, मैंने आपके बारे में लिख के तैयार कर लिया पर्चा। बोलिए क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे, हाँ बोलिए 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 जी बोलिए। मुझे शुरू से बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है,
जिस वजह से मतलब मेरे बच्चे भी मुझसे दूर। आप पे सवारी आती है? कोई शरीर पे शक्ति खेलती है? जी मुझे पता भी नहीं चलता मुझे। अरे मैं जितना पूछ रहा हूँ, जी। सुना तो होगा, घर के पड़ोस के ने कही होगी तुम मटकत हो, झटकत हो, कछु भी वो तो जी। गिरा तो मारा तो। जी जी जो तो पता हुआ है, जो के जो पता नहीं है, कछु वो नहीं है। जी जी पता है। भाई तुम्हें नहीं हुआ पता, तुम्हारे घर के तो कदवा कि तुम कहाँ हो जाती? जी जी कहाँ हो तो बताओ। सर गुरुजी मेरे पास कुछ वीडियो भी है इनके। बताओ, दिखाओ वीडियो क्या है। भाई कुछ तो होता होगा, बिगड़ ऐसे तो नहीं कि कुछ भी हो जाए। भैया इतना देर करेंगे तो फिर हमारा दिक्कत ही हो जाएगी। जाओ लेके आओ, क्या फोन है, जाओ भैया दिखाओ इनको, जो कहा जा रही कालन जा रही है। क्या लेंगे दिखाओ। मैंने बोला कब कब? मेरे जाने के बाद। चाहे कौन से भी दिन? कोई से भी दिन। अभी हम लोग को तो ऐसे, हर दिन रहती। अभी तो हम लोग को ऐसे भी चौरा देवी आना था। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इसको जो परेशान कर रहा वो परेशान नहीं कर रहा। ये किसकी आवाज है? दूसरी? जी मेरी। दूसरी आवाज है आपके पति की। ये सवारी कहाँ पे आ रही थी? गाड़ी में? आज ही तो रखो जो माइक नीचे। अभियाल देखा था, हम बुलाऊ मतलब ऐसा होता है तो अभियाल लो। रुको पहले हम बाद में, पहले जाए रखो माइक, रखो नीचे, सर को पीछे को। यदि होता है तो अभियाल ट्राई लो। आंखें बंद करो। ओम विष्णु हो विष्णु विष्णु। एकदम जैसे तत्काल वार्ता प्रारंभ हो, पूर्ण रूप से सवारी के रूप में प्रकट। बोलिए पंडोकर सरकार की। एकदम जैसे इसकी पिटाई लगाओ, और साथ में रोने चिल्लाने उसकी लगाओ पिटाई। लगाओ माइक मोसोस के। मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा, कोई कुछ कर रहा, मुझे बहुत डर लग रहा। शांत हट। बैठ जाओ, पास में। देखिए बेटा, आपको कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ कर रहा सेल्फ स्टार्ट गाड़ी, ठीक है। कुटाई पिटाई से बचना हो, हनुमान जी को जल विभूति लो, तुम्हारा मोक्ष उद्धार हो जाएगा। विद्वान गण समझ चुके होंगे, बाकी के लोग समझते रहिएगा। जो व्याधि थी, जो संकट था, वो आज के बाद आपको कभी कुछ नहीं होगा। इसके बदले में 7,000 रुपए लगेंगे। और क्या आप 7,000 रुपए दोगे? है तुम्हारे पास? है? दिखाओ कैमरा में, दिखाओ तो दिखाई दिखाओ। उधर मोल करो, का निकाल लाइए। ऐसे बैठे टेढ़े, 7,000। अब लोग का पंडू का सरकार ऐसा नहीं था। हम तो बैग ही कैमरे में हलवा देते। हाँ, हम दिखाओ भी नहीं कहते कि भैया को गाँव की मदद के नामे खड़ा हो जाए, जाको पैर को कांटों निकलने 2 रुपये जो देना चाहता खड़ा हो जाए। यहां तो हम कहते पहले हमें दो, फिर हम देखते रहे। दिए 7,000 है? माइक से बोलिए जी। हाँ जी। उस साइड को मुंह करके बोलो जी जी जी। दिखाओ पैसा कहाँ है? ये जी। ये 7,000 रुपए क्या आपने पति से पूछ के दे रही हो?
क्या अपने जेठ देवर से, परिवार से, नंद से, जेठानी से पूछ के दे रही हो? जी नहीं, अपने पति से पूछ के दे रही। पति ने कही थी कि जो हमारी मांग है दे दियो? उनने ये कहा था बस सही हो जाना। कब कहा था? बात हुई थी कल। कल? तो तुमने पहले एडवांस कैसे जान ली थी कि हम पैसा मांगे? नहीं, उनने ये कहा था कि हमने आपसे कही थी कि हमें 7,000 दे दियो? तुमने कैसे कहा? हमने तुमसे मांगा नहीं था, तुमसे मिले नहीं, तुमसे बात नहीं हुई, तो तुमने पहले अपने पति से कैसे मांग लिया पैसे हमारे नाम पे? पैसे नहीं मांगे थे गुरुजी, आपसे बस आशीर्वाद चाहिए था कि बस मैं सही रहूं। तो जो दरबार में देख रहे होंगे तो गुरुजी जिनसे मांग रहे हैं उनसे मांग रहे हैं, तो सोची कि हम उनसे ना मांगे, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम्हें ये देख रहा कि हम पैसा के मीत हैं? नहीं, हम प्यार के मीत हैं। हम जो पैसे ऐसे तो नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारा जितना हम दे रहे हैं उतना तुम कभी नहीं दे सकते। सुनिए बहन, नोट तुम्हारे हाथ में है, इन नोटों के नंबर ये है, मिला लीजिए। लो, जो तुमको भी पता नहीं होगा हमने लिख के तैयार कर दे, पढ़ लो, मिलाओ, देखो तुम लोग मिलाओ, एक एक नंबर मिलाओ, ना निकले ये तो हमसे कहना। तुमने जब पति से मांगे हुआ तब तुमने सेटिंग करी हुआ है आप लोगों ने घर में, और हमने तुम्हारे नंबर एडवांस लिखे हैं। ये बताओ आप लोग पढ़े लिखे हो कि तुम्हारे नंबर मुझे कैसे पता, तुम्हारे नोटों की, जिन नोटों की तुम दे रही हो? मिलाओ, ढूंढो, एक मिल रहा है। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं लग रहा है मेरा। ढूंढो, मिल रहा है? यदि ये नहीं मिले तो ये मान के चलो कि फिर हमारे हनुमान जी ने बताया नहीं मुझे, फिर हमने मनगढ़ंत लिख दिया क्या? मिला? कितनी पढ़ी ले वो? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप निगाहें फोटो खींच रही हूं। नहीं है। नहीं है? एक मिल गया। भैया ने देखना मिलवाना, जी करें नहीं है, अब हम क्या करें फिर? नहीं है तो ढूंढो, जाओ, मिलना चाहिए, ये मिलेंगे, ढूंढो नोट। देखिए, कैसे वो एक अलग रखा था, देखो उसमें। बाकी के जो उसमें है क्या? कोई मिला है क्या? और भी है। ये देखो, ये रखा है, ये तुम्हारे नीचे रखा, देखो, जो वाला उठाओ, जो वाला ला दो, लो, मिला लो, मिला, देखो, ये देखो, ये 31 पर नजर रखी है भाई, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। और ये देखो IMT क्या है ये कहाँ लिखा है? कहाँ पे ये है? कहाँ जी वाला? ये गलत है, ये नहीं है। हमें ढूंढो, मिलेगा, लेकिन और मिलेंगे। हमें तो 31 देख के बोल दिया मैं तो। कौन सा बेटा? कौन सा? ये, हाँ देखो, 6KM 057,852, ये लो। अब एक देख ले, सब मिल जाएंगे। चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे, तुम्हारे पति सुधर जाए, तुम्हारे बच्चा हो जाए, हमारा आशीर्वाद तथास्तु। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलो भागो, ये 7,000 जो है ये आप वापस ले जाओ। ऐसे नहीं लेते, खड़े भागो। आशीर्वाद।
हनुमान जी कृपा करें, मस्त रहो, खुश रहो, बस बस। अच्छा मोबाइल का ले जा रही हो में तुम, ये मोड़ी तो जो कह रही हम बैठे जाओ, हम ले जा रहे हैं मोबाइल। तो क्या है कि इसमें हम स्क्रीन पर वीडियो चलाते रहते हैं, तो वो कह रही हम जहां बैठे हम ले जा रहे। चलिए बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। पुराने वक्त लोग खड़े हो जाएंगे, इसके बाद दरबार संपन्न।